दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आ रहे हैं कि सऊदीया की इकोनॉमी बूम मार रही है, यानी इस बार ऐसा ग्रोथ रेट मारने की है 2023 में कि जो इंडिया को भी बीट कर जाएगा। यानी 7.6% का उनका ग्रोथ रेट आ रहा है, जबकि इंडिया के बारे में 7% आ रहा है, जबकि इंडिया हिस्टोरिकली ग्रोथ रेट के मामले में दुनिया में जाइंट इकोनॉमी है। उसकी क्या वजह है आज हम जानेंगे। लेकिन एक बात याद रहे कि इंडियन इकोनॉमी और सऊदी इकोनॉमी को अगर हम कंपेयर करें कि दोनों की आबादी में, पॉपुलेशन में बहुत बड़ा फ़र्क है। यानी सऊदीया की सिर्फ 4 करोड़ की आबादी, जबकि इंडिया की अराउंड 140 करोड़ की। तो अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें तो सऊदीया की इस मामले में बहुत ज़्यादा है, और ऑब्वियसली सऊदीया इज़ अ डेवलप्ड नेशन। तो सवाल ये कि जो सऊदीया की इकोनॉमी इतनी उठी है, इसके पीछे क्या वजह है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह इनकी एक कंपनी अरामको, जो कि ऑयल कंपनी है, और उसने ऐसा रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट दिया है कि आपकी सोच है। $161 बिलियन का प्रॉफिट 2022 में उन्होंने रिपोर्ट किया है, और ये कंपनी एप्पल के बाद अब शायद दुनिया की एक मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। यानी इस कंपनी का प्रॉफिट ऐसा है कि दुनिया के बड़े जाइंट, ऑयल के जो बड़े जाइंट है उसमें एक्सॉन मोबिल भी है, शेल भी है, उन्होंने भी अपनी हिस्ट्री के हाईएस्ट प्रॉफिट रिपोर्ट किए हैं। लेकिन इसके सामने, यानी एक्सॉन के प्रॉफिट को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 3x करें तो अरामको का बनता है, और शेल के प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 4x करें तो अरामको का बनता है। और जो रिजल्ट्स इन्होंने इस बार रिपोर्ट किए हैं, उनके सीईओ ने खुद कहा है कि ये दुनिया के हाईएस्ट, यानी किसी कंपनी ने इतना अच्छा रिजल्ट कभी रिपोर्ट नहीं किया। अब सवाल ये कि ये अरामको और इन ऑयल कंपनीज की सक्सेस के पीछे वजह क्या है। इसकी बहुत बड़ी वजह यूक्रेन रशिया की वॉर है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ी, और जब ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो इन इदारों को फ़ायदा होता है। और सेकंड फ़ायदा, यूक्रेन रशिया की वॉर की वजह से रशिया का बॉयकॉट कर दिया इन सारे इदारों ने, यानी जो पूरा वेस्ट था उसने सबने बॉयकॉट किया कि भाई अब हम रशिया से ऑयल और गैस नहीं लेंगे। तो फिर अगला नंबर आया इन मिडिल ईस्टर्न इदारों का, मिडिल ईस्ट की कंपनीज का। तो इनकी चांदी लग गई और उन्होंने खूब माल बेचा और खूब पैसा बनाया। सवाल ये है कि अरामको के हिट होने से सऊदीया को क्या फ़ायदा होता है, सुनिएगा। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट के पास इस अरामको कंपनी के 95% शेयर्स हैं। तो अगर अरामको कंपनी उठेगी तो ऑटोमेटिकली सऊदीया उठ रहा है। और अभी अभी जो लास्ट क्वार्टर था, मेरे ख्याल से चौथा क्वार्टर था, इसमें अरामको ने अराउंड $19.5 बिलियन का डिविडेंड दिया सिर्फ फोर्थ क्वार्टर में। तो आप सोचें सऊदी गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आता होगा। और इसी वजह से सऊदी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैश रिच हो गई है और दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट कर रही है। आप देख सकते हैं अभी इन्होंने एक फुटबॉल प्लेयर को भी एक बाय किया है, उसके साथ भी एग्रीमेंट्स किए हैं। अभी ये भी आवाज़ आ रही है कि WWE जो रेसलिंग है उसको ये लोग करीब $6 बिलियन में वो खरीदने के मूड में है। और फेसबुक में, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज में इनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। एक और बहुत बड़ी जगह ये इन्वेस्टमेंट करते हैं सऊदीज, दैट इज सॉफ्ट बैंक, जो मासायुशी सान की कंपनी है, और उस वो कंपनी पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करती है। यानी $100 बिलियन का तो उस कंपनी का सिर्फ विजन फंड है, जिसमें से ऑलमोस्ट आधा ये सऊदियों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा, सऊदी अरामको यहाँ रुक नहीं रही। सऊदी अरामको इस वक्त जो उसका डाटा कह रहा है वो 11.5 मिलियन बैरल्स पर डे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लोग और प्रोडक्शन कर रहे हैं, जबकि इनका इरादा ये है कि 13 मिलियन बैरल पर डे तक लेके जाएंगे। जबकि जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं दुनिया में, वो थोड़ा CO2 इमिशंस की वजह से, क्योंकि दुनिया में क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत आवाज़ उठ रही है, तो वो अपनी ये एक्टिविटी कट डाउन कर रहे हैं, जबकि ये बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से इसको बेनिफिट हो रहा है। अच्छा, सऊदीया की इकोनॉमी के बूम की एक बहुत दूसरी बड़ी वजह यह है कि पास में जब ऑयल प्राइसेस गिरी थी और दुनिया ऑल्टरनेट एनर्जी की बात कर रही थी, तो सऊदी गवर्नमेंट ने उस वक्त से ये एक प्लान बना लिया था कि हम नॉन ऑयल बेस इकोनॉमी पे काम करेंगे। यानी ऑयल के ऊपर हम बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे, हम नॉन ऑयल चलेंगे। तो वो एक नियॉम सिटी बना रहे हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़ोरों शोर से चल रही है। और याद रखना, जब कंस्ट्रक्शन होती है तो इकोनॉमी का पहिया तेज चलता है। कंस्ट्रक्शन होती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। कंस्ट्रक्शन होती है, सीमेंट चलती है। कंस्ट्रक्शन होती है, स्टील चलता है, टाइल्स चलती है, टेक्नोलॉजी चलती है, मशीन्स इंपोर्ट होती हैं। तो एकदम पूरी इकोनॉमी इस वजह से बहुत तेज़ जा रही है। अच्छा, जब एक बार ये पूरा नियॉम सिटी और ये सब तैयार हो जाएगा ना, तो पास में क्या होता था, लोग टूरिज्म पे हज और उम्रे करने जाते थे और उसके बाद फिर वो UAE जाते थे इंजॉय करने। अब UAE को भी यहाँ से साइडलाइन किया जाएगा, क्योंकि पहले आप जाएं, यानी सऊदीया में ही इंजॉय करें, और फिर वॉशिंग मशीन में जाएं, उम्रा हज करें और वापस आ जाएं। तो ये एक फुल पैकेज की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये जो इकोनॉमी बूम हो रही है, इसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लिए भी ये अट्रैक्टिव जगह हो गई है। कितनी कंपनीज अपनी हेड ऑफिस यहाँ शिफ्ट करने की सोच रही हैं। मैं खुद पर्सनली कितने बिजनेसमैन को जानता हूँ जो अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए सऊदीया को एक आइडियल मार्केट मानते हैं। इवन जो लोग यहाँ से शिफ्ट होना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान से शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सऊदीया एक आइडियल ऑप्शन है, बिकॉज डेफिनेटली नाउ दे नीड स्किल्ड वर्कर्स और बहुत सारे अकाउंटेंट्स और इन सब की जॉब्स यहाँ क्रिएट होंगी। लेकिन हाँ, यहाँ मैं ये बात क्लियर करूंगा कि आपके पास जब आप शिफ्ट होने जा रहे हो तो वेस्ट में डेफिनेटली दे गिव यू पासपोर्ट, नेशनैलिटी यहाँ नहीं मिलती, लेकिन फिर भी स्टिल देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो आप अपनी रिसर्च करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।